राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के अध्यक्ष हिम्मत नांदल ने आज सोनीपत से दोनों बॉर्डर को खुलवाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि सोनीपत में उद्योग, फैक्ट्री और व्यापार ठप हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले किए गए प्रयास का काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की विचारधारा की कमी है। वहीं युवा नशे का आदी हो रहा है। पंचायतों से संपर्क लगातार चल रहा है, परंतु पंचायतें खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। ना जाने उन पर क्या दबाव है। वहीं उन्होंने कहा कि हम भी किसानों के साथ हैं। जो लोग भारत बंद का समर्थन करते हैं, उनको हमारी परेशानियों को भी देखना चाहिए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि तकरीबन जो पिछले 10 महीने से सिंघू बॉर्डर बंद है, उसकी वजह से सोनीपत निवासियों व क्षेत्र निवासियों का जीवन बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हमने पिछले 6 महीने से अभियान चलाया हुआ है कि सिंघू बॉर्डर को एक तरफ से खोला जाए, परंतु सिचुएशन सरकार और किसानों की उदासीनता की वजह से, उनके नॉन कोऑपरेशन की वजह से जस की तस है। हर दिन के साथ अब यहाँ पर जीवन जीना मुहाल हो चुका है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा आंदोलन इस धरती पे अगर कुछ होता है तो वो एक मानवता का होता है। कम से कम मानवता की रक्षा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, परंतु इस आंदोलन की वजह से हम लोगों के पास इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपना जीवन सुचारू रूप से जी पाएँ। तो हम ये कहना चाहेंगे कि भाई क्षेत्र हमारा बर्बाद हो चुका है और यहाँ पे तकरीबन इंडस्ट्रियल एरिया को 150 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल लॉस डेली जा रहा है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनका जीवन भी नरक के समान है। ना तो दिल्ली जाके पढ़ सकती, ना काम धंधे का कोई किसी तरह का हमारा काम हो पा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई सरकार और किसान अब और ज़्यादा क्षेत्रीय लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, सामने आए और अब इस रास्ते को जरूर खुलवाए, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है। कहीं तो इस समस्या का अंत होना चाहिए। 6 महीना संघर्ष चला के हमने एक बात देखी है कि कोई भी किसी भी प्रकार का सरकार या किसानों की तरफ से कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पा रही जिससे कि हम ये सोच पाए कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंत होना चाहिए। 10 महीने के बाद अब सुनने में ये भी आ रहा है कि ये तो 2024 तक हाईवे बंद रहेगा, तो क्षेत्रवासी कहाँ जाएगा? अगर सरकार और किसान इस बात का नोटिस नहीं लेते और भाई यहाँ पे रास्ता नहीं खोलते, तो वास्तव में हमें अब क्षेत्र निवासियों को एक बड़े स्तर का हम कार्यक्रम करने की सोच रहे, एक प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है वो प्रदर्शन उग्र भी हो, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर चीज़ें होती जा रही हैं। कमेटी है, उसकी बैठकें चालू हैं। गांव-गांव जाके हम लोगों से अपने बातचीत कर रहे हैं। हम अपनी टीम को उसके लिए एक्टिव कर रहे हैं। हो सकता है अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम जो एक बड़ा प्रदर्शन करें। कौन कौन से बॉर्डर पर ये रहने वाला है? इंडिविजुअल कुंडली बॉर्डर पर रहेगा या इससे बाहर भी अन्य जो बॉर्डर पर प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, वहाँ पर रहेगा? देखिए, टीकरी बॉर्डर पर हमारी टीमें एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। और पिछले मेरे ख्याल से 10 दिन पहले हमने वहाँ पे एक लघु पंचायत का भी आयोजन किया था। तो हम सिंघू बॉर्डर तो हमारा मेन स्टे है ही, यहाँ पे तो हम काम करेंगे। और यदि हमें अवकाश मिलता है, जिस तरह से हम काम करें, तो टीकरी बॉर्डर पर भी हम चलाने का अभियान करें, क्योंकि क्षेत्र तो हमारा ही है। सोनीपत और टीकरी दोनों हरियाणा के ही क्षेत्र, बर्बादी कगार के ऊपर। सर, आपने पहले भी कई बार इसके प्रयास किए हैं, उसका क्या असर दिखाई दिया सर? देखिए, उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त असर हमने देखने को मिला है। जैसे महापंचायत 20 तारीख की थी, उसके बाद 21 तारीख का हमने 21 जुलाई का मार्च निकाला। तो हमने मुख्य चीज़ ये रखी थी, भाई रास्ता खोलो और जो हिंसा वो नहीं होनी चाहिए। तो पिछले तकरीबन 3 महीने सब हिंसा की घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा उसमें असर देखने को मिला है। जो बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी, जहाँ तहाँ लोगों को डंडे भी बरसाए जाते थे, अब ऐसी सिचुएशन सुनने में नहीं आती। ये इसके पीछे एक ये भी इसका कारण रहा है कि हमने जितने भी अपने कार्यक्रम किए हैं, उसके अंदर पुलिस प्रशासन की भी बहुत ही भयंकर शक्ति रही है। मुझे इस बात का ताज्जुब है कि जैसे हमने एक ज्ञापन देने के लिए सीएम साहब को एक यात्रा का आयोजन किया था 3 महीने पहले, तो उस यात्रा के लिए न परमिशन दी गई, जबकि शांतिपूर्वक हमने निकाल दी। तो और किसानों को यहाँ बैठने का, सब कुछ करने का इतने खुले अधिकार दिए हुए हैं। उसके बाद भी जो हमने मार्च निकाली महापंचायत की, पुलिस की एक्स्ट्रा शक्ति थी। हमने आदमी अपने इकट्ठे करे, पर पुलिस ही नहीं आने देती उनको अंदर। अब उन्हें किस बात का डर है कि क्या उनके मन चाहिए, तो हमें नहीं पता, पर पुलिस की एक्स्ट्रा शक्ति रहती है हमारे ऊपर। सीएम से आप मिलने का टाइम आपने कहा 2-3 बार ले चुके हैं जी, तो आपको क्या उत्तर मिल रहा है सीएम? देखिए, ये भी एक बड़ी विडंबना की बात है कि 6 महीने से क्षेत्र निवासी इस तरह के ऊपर प्रयासरत है, काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का मिलने का कोई काम ही नहीं है। हमने सीएम हाउस के अंदर एप्लीकेशन डाली और लेटेस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 4 दिन पहले ये एप्लीकेशन हमने दी है सीएम साहब से मिलने के लिए। अब इसका कब तक रिजल्ट आएगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि
क्षेत्र जब इतनी बर्बादी के ऊपर है, जब संघर्ष चल रहा है, तो एटलीस्ट सीएम साहब को हमारी बात तो सुननी चाहिए, हमें मौका तो देना चाहिए। सर ये नशे की जो आज चल रही है, इसमें जो बीजेपी वालों ने किया अभी पंजाब से जो है नशा है सिंगुर, उस पर आपका क्या आंदोलनकारी नशा फैला नहीं है यहाँ पर गाँव में? देखिए, ऐसा सुनने में आता है कि जिस तरीके से यहाँ पे हमने एक बात देखी है, अलग अलग किस्म के सूखे नशे, पता नहीं कैसी कैसी बातें होती है, परंतु निश्चित रूप से हमारे अपने कई गांव में ऐसी सुनने को आती है कि भाई नशे का प्रकोप बढ़ा है इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय युवा हैं वो भी नशे की तरफ जा रहे हैं, कि उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव तो पड़ता ही है, इससे हमारी नस्ल खराब हो रही है। हमने कभी जो जिंदगी में जिन नशों के नाम नहीं सुने थे, आजकल हम उन्हें रूटीन में सुनने को हमें मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार हो ही रहा है, नस्लें हमारी बर्बाद हो रही हैं। पंचायतों से लगातार हमारा संपर्क जारी है। हमने उन्हें यही कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई जो चीज़ समाज के हित में है उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और यदि समर्थन भी करना है तो हम भी किसान आंदोलन के विरोध में नहीं है, पर हम ये तो चाहते हैं कि भाई रास्ता तो खाली करो। एक तरफ का रास्ता जो पिछले 6 महीने से राष्ट्रवादी मंच ने चलाया, तो उसके ऊपर तो सुनवाई तो होनी चाहिए। तो मैं अनुरोध क्योंकि आज ये बड़ा मुद्दा बड़ा सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि रास्ता खुलवाना और कानूनों को मानना सरकार का विषय है। अभी इस विषय के अंदर जो आम आदमी पिस रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हुई है। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और जो किसान भाई उनसे भी कि जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म पर आए, ताकि एक रास्ता खुल जाए। रास्ता खुलने के बाद आम जनजीवन का जो जीवन है मुख्य धारा से जुड़ जाए। सरकार ने कल ही बोला है कि हम जहाँ पर यह स्थल चला हुआ है उसका आसपास वैकल्पिक मार्गों पर गड्ढे हुए हैं, उनको जल्द भरने का काम शुरू किया जाएगा। ये कैसे भरेंगे गड्ढे? एक बार दो, वो रोड इतना बिजी है कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आप सांस लोगे इतनी देर में 1000 गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो कैसे करोगे उसको? एक मिनट सर, जैसे आप मीडिया हो, क्योंकि अब लोग कुछ बात करते हैं, सर मार्केट में कुछ होता है, तो जैसे मीडिया के माध्यम से आप गांव में जाकर सर्वे कर सकते हैं कि गांव की। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ तान्या त्रिवेदी रिपोर्ट सिग्नेचर पत्रिका न्यूज़। हमारे रास्ते बंद हैं, आप उनकी समस्या सुनो, आपको अपने पता लग जाए कितने आदमी इसके समर्थन में, कितने आदमी इसके विरोध में।